कुछ अतीत ऐसे होते हैं जिन्हें बंदूक भी भुला नहीं सकती और आज का दिन उस अतीत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक पुराना रिश्ता जो अधूरा था और एक मुलाकात जो शायद आखिरी हो सकती है। रेड डेड रिडेम्पशन चैप्टर 2 मिशन नंबर 9 वी लव द वंस एंड ट्रू पार्ट 1 2 3। इस मिशन में हमें दिखाई दिया जाता है कि आर्थर जब कैंप में होता है तब उसे एक लेटर आता है और उस लेटर के बारे में मिसेस ग्रीमशॉ आर्थर को कहती है। वो जब लेटर पढ़ता है तो वो लेटर था मैरी। मैरी एक ऐसी लड़की थी जिसे आर्थर शादी करना चाहता था, लेकिन मैरी के घर वाले को आर्थर का रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि आर्थर एक आउटलॉ था, एक डाकू था और मैरी के घर वाले इसके खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने मैरी की शादी कहीं और कर दी थी। लेकिन आज बहुत दिनों बाद मैरी का लेटर आता है और उस लेटर में लिखा होता है कि आर्थर, मैं तुम्हें बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुकी हूँ, हज़ारों लेटर मैंने तुम्हें लिखे, लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया। मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मिल सकते हो? आर्थर उस लेटर को पढ़ के मैरी से मिलने जाता है। मैरी के घर जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है तो कहीं अजीब औरत बंदूक लेके दरवाज़ा खोलती है। आर्थर उससे कहता है कि मैं मैरी लिंटन से मिलना चाहता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद मैरी दरवाज़ा खोल के बाहर आती है। मैरी को देख के आर्थर पूछता है, मैरी तुमने मुझे क्यों बुलाया, सब ठीक है? वो कैसा है? वो मतलब मैरी का पति। मैरी धीमे आवाज़ में कहती है कि ही इज़ नो मोर, वो मर चुका है, उसे निमोनिया हुआ था। ये सुनकर आर्थर बहुत दुखी होता है, लेकिन आर्थर सीधे उसे पूछता है, क्या उसके मरने के बाद तुम्हें मेरी याद आई, इसलिए तुमने मुझे बुलाया? मैरी कहती है, नहीं आर्थर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बेहद मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आर्थर पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? तब मैरी कहती है कि मेरा ब्रदर जेमी जो अभी घर से लापता है और जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो द चेलोनियल्स नाम के एक संगठन के साथ काम कर रहा है। द चेलोनियल्स एक ऐसे लोगों का गिरोह होता है जो कि टर्टल की पूजा करते हैं। ऑर्थर कहता है, ठीक है, मैं उसे लेके आऊँगा, लेकिन अभी जेमी कहाँ पर है? मैरी कहती है कि वो कार्मिडी डेल में एक जगह है, कम्बरलैंड फॉरेस्ट नाम से, उस जंगल में वो उस द चेलोनियल्स लोगों के साथ रह रहा है। तुम उसे लेकर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन पे मिलूंगी। ऑर्थर कहता है, ठीक है, मैं उसे लेने के लिए जाता हूँ। जब ऑर्थर उस जगह पे पहुँचता है तो वहाँ के कुछ लोग ऑर्थर का कहता है कि जेमी अभी नहीं आएगा, उसने धार्मिक रास्ता चुन लिया है, वो अभी हमारे साथ ही रहेगा, वो तुम जैसे लोगों के साथ अभी नहीं रहना चाहता है। तब ऑर्थर उससे उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बस 2 मिनट जेमी से बात करने दीजिए, उसकी बहन बहुत मुसीबत में है, उसके बहन ने मुझे यहाँ पे भेजा है, मुझे किसी भी हालत में जेमी से बात करना है। जब वो लोग मना करते हैं तो ऑर्थर उनके ऊपर हमला कर देता है। अब जेमी घबरा कर वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद सीन में हमें ये दिखाई दिया जाता है कि ऑर्थर जेमी का पीछे करते हुए निकल जाता है। जेमी दूर भागते हुए घोड़े पर बैठ के भाग जाता है। एक मौका ऐसा आता है कि जब ऑर्थर और जेमी के बीच से ट्रेन गुजरती है, तभी ऑर्थर उसे रिक्वेस्ट करता है कि जेमी रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जेमी ऑर्थर से कहता है, ऑर्थर तुम मुझे छोड़ दो वरना मैं गोली खुद पे चलाऊंगा। और जब गोली वो खुद पे चलाने की कोशिश कर रहा होता है तभी ऑर्थर उसके हाथ को गोली मारता है और जेमी को शांत कर देता है। फिर जेमी और ऑर्थर में के बीच में बात होती है। जेमी ऑर्थर से कहता है, मुझे माफ़ कर देना ऑर्थर, मैं बहक गया था। फिर ऑर्थर जेमी को लेके आता है और ट्रेन स्टेशन में मेरी वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है। और जब ऑर्थर जेमी को मेरी का हवाले कर देता है तो ऑर्थर और मेरी के आंखों में नमी थी। कुछ मोहब्बतें कभी पूरी नहीं होती, वो बस याद बनकर जीती रहती है और कभी कभी सबसे बहादुर आदमी भी अपने अतीत के आगे हार जाता है। मेरी ऑर्थर से धन्यवाद कहती है और निकल जाती है। I know that. I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive.
I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall.